जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। आज मैं आई हूँ फर्रुखाबाद में विनय वाल्मीकि जी के घर पे। ये 2006 में वीएसपी से बूथ अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, लेकिन इनकी माली हालत देखी जाए वर्तमान में वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है इनकी फैमिली की हालत। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आइए बात करते हैं विनय जी से। हाँ जी विनय जी, बताइए। आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं वीएसपी से, वीएसपी के लोगों से, है ना, और भी जो आपको परेशानियां हो रही हैं। अभी कोई आपका सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले आप हमें बता रहे थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुलकर बोलिए। हम झूठी तारीफ़ों के कसीदे नहीं पढ़ते किसी के भी। जो बात आप खुल के बात बताएं कि बात क्या है आखिर। जी, मानवर साहब जिस तरह से बीएसपी का कैडर खड़ा किए, तो उस समय जब मानवर साहब के समय बीएसपी के नेता, प्रदेश स्तर के नेता और बूथ स्तर पर घर घर जाया करते थे, तब बीएसपी का ग्राफ बढ़ा। मानवर साहब के निधन के बाद ये जो हाई प्रोफाइल नेता बीएसपी के, ये बूथ पर आना पसंद नहीं करते हैं, बस कागजों में संगठन चल रहा है। अपने फेवर के लोगों को संगठन में एडजस्ट किया हुआ है। अगर सही से बीएसपी के पूर्व पदाधिकारियों को इकट्ठा किया जाए, उनसे संपर्क किया जाए, तो बीएसपी से बढ़िया और बीएसपी से बड़ा संगठन किसी का नहीं होगा। लेकिन अभी मैं बताऊं, नव वर्ष के उपलक्ष्य में मार्केट में हर पार्टी के होर्डिंग्स टंग रहे हैं और चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सपा, बीजेपी, कांग्रेस के नेता वाल्मीकि समाज में घर घर जाने लगे हैं, जुड़ाव करने लगे हैं। लेकिन बीएसपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो भी पदाधिकारी हैं, वो सोशल मीडिया पर सिर्फ फ़ोटो ही डालते हैं, कभी भी दलित बस्तियों में नहीं जाते हैं। ये शिकायत वाल्मीकि समुदाय को क्या, ये शिकायत जो है, जो बीएसपी पे कब्जा जमाए बैठे हैं जाटव समाज के लोग, ज़्यादातर बीएसपी पर जाटव कार्यकर्ता ही हावी हैं। पर जाटव बस्तियों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे शिकायतें मिलेंगी कि जो है हमारे ही समाज के कार्यकर्ता, हम छोटा मोटा कोई कांड हो गया या कोई सता रहा है तो बीएसपी से मदद मांगने पर वर्तमान पदाधिकारी अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं। ये हालत है, तो कैसे जुड़ेंगे। अब यही जाटव समाज को, अगर वाल्मीकि समाज को कोई पीड़ित करता है, दलित समाज में किसी भी जाति को, तो वो फिर जब अपने यहाँ मदद नहीं मिलती है तो वो सपा में जाकर या बीजेपी या कांग्रेस में जाकर मदद मांगता है, तो वहाँ मदद मिल जाती है। देखिए, जो समय पे हमारी मदद करता है फिर उसका हम पे एहसान हो जाता है, फिर लाजमी है कि हमें उसका सहयोग करना पड़ेगा। तो ज़मीनी स्तर पर जो मानवर कांसीराम साहब और मानवर श्री दीना भाना वाल्मीकि जी ने एक बहुजन मूवमेंट खड़ा किया था, वो ज़मीनी स्तर से गायब है और माननीय बहन जी को गुमराह किया जा रहा है। माननीय बहन जी को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट लेनी चाहिए। उसके लिए माननीय बहन जी को क्या करना चाहिए कि मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष से अलग, जिस तरह से वाम सेफ है, वाम सेफ की तरह एक खुफिया टीम गठित की जाए और वो हर चुनाव से पहले, तत्काल चुनाव से पहले हर विधानसभा, हर बूथ तक भेजी जाए, लखनऊ से या दिल्ली से, और पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो बीएसपी नेताओं के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जब आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो नतीजा अच्छा नहीं है। ये ब्राह्मण गठजोड़ या ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। ब्राह्मणों से कितना भी गठजोड़ कर लीजिए, वो जाएंगे वहीं जहां उनको जाना है। इसलिए ब्राह्मणों को छोड़िए और आपने अगर 23% सही से दलित जोड़ लिया, वाल्मीकि, कठेरिया, दिवाकर, गिहार, SC ST में सभी जातें जोड़ ली सही से,
तो हमारा तो खुद का बैलेंस इतना अच्छा है कि फिर दूसरे लोग तो खुद ही वोट करेंगे। अब दूसरे लोगों को दिख रहा है कि इन्हीं में बिखराव है, तो दूसरे लोग क्यों वोट करें? मानवर कांसीराम के साहब के समय दूसरे लोग, दूसरी अन्य जातियां क्यों बीएसपी को वोट करने लगी थी? क्योंकि उन्हें दिखता था उन जातियों को कि एससी एसटी अब जो है बसपा की ओर इकट्ठा हो चुका है, बसपा में वोट करते हैं। हमारा प्रत्याशी जीतता था या नहीं जीतता था, लेकिन एससी एसटी की सारी जातियां बसपा को वोट करती थीं। अब ऐसा क्या हुआ, जो एससी एसटी की जातियां, अब जाटव समाज भी बसपा को वोट नहीं करता है। जाटव समाज के सदर विधानसभा से कई दिग्गज नेता बसपा छोड़कर और सपा में चले गए, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में चला गया। तो ये अपनी कमियों की तरफ नहीं झांकते हैं। और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मान्यवर कांसीराम साहब, मान्यवर डीके खोपड़े जी द्वारा चलाया गया मिशन इन्होंने आकर खत्म करने में तो कभी से नंबर लगा दिया था। अब 2022 के बाद आपको और ज़मीनी हकीकत दिखाई पड़ेगी किस तरह से ख़त्म हो रहा है। तो जब तक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं किया जाएगा, नतीजे नहीं आएंगे। आज जो है, आज भी बीएसपी का मिशनरी पुराना कैडर का कार्यकर्ता वो रास्ता देख रहा है कि कोई आए हमारे दल से और हमारी तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन कागजी फॉर्मेलिटी करके दिखाई जाती है उन मंडल कोऑर्डिनेटरों को, और वो ही मंडल कोऑर्डिनेटर बहन जी को झूठी रिपोर्ट देते हैं जाके। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई हमारा दलित संगठन है, कोई हमारा दलित दल है जिसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको अन्य लोग वोट कर सकते हैं और करते थे। मान्यवर कांसीराम साहब के समय वोट करते थे, अब क्यों नहीं? क्योंकि बसपा की कार्यप्रणाली अब पहले जैसी नहीं रही। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप काफ़ी लंबे टाइम से बसपा में काम कर रहे हैं, बीएसपी में। एक शिकायत है लोगों की, लोग बोलते हैं कि बीएसपी जो टिकट देती है उसका पैसा लेती है और बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, ऐसा कुछ कहना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? अभी जो फजल मंसूरी जी जो हैं, फजल मंसूरी जी जो हैं, ठीक है ना, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो वो तो कह रहे कि कोई पैसा नहीं लेते। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप 2006 से बीएसपी में काम कर रहे हैं? कहीं तक लोगों के आरोप प्रत्यारोप सही ही हैं, क्योंकि मैंने संगठन में काम किया है। तो जिस संगठन में, जिस राजनीतिक दल में काम करो, तो उस राजनीतिक दल के लीडर से मिलने की सबकी तमन्ना होती है कि मैं उस राजनीतिक दल के लीडर से मिल लूं। अब वो मुलाकात बहन जी के बर्थडे से पहले सिलसिला जारी होता है, लेकिन जाएगा वही जो धन उगाही में सम्मिलित होगा, और हमारे जैसे बिना धन वाले कार्यकर्ता रह जाते हैं, जिन्होंने आज तक बहन जी को 1 फुट की दूरी से नहीं देखा। सभाओं में तो दूर से देख लिया, सभाओं में तो आपको मालूम है बम्पर भीड़ होती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो है, कार्यकर्ताओं की तमन्ना अधूरी रह जाती है और कार्यकर्ता ख़त्म हो जाते हैं। एक कार्यकर्ताओं में अलग से उत्साह आता है जब वो अपने नेता से मिलते हैं। टिकट का कितना पैसा लेते हैं? अब टिकट का पैसा तो जो देते हैं वही जाने। नहीं, मतलब कि आरोप लग रहे हैं, क्या वो आरोप सही है कहने का? टिकट का मतलब पैसा लेते नहीं लेते हैं? हाँ, कहीं तक तो सही है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये बात सही है कहने का मतलब। चलिए, अच्छा, वर्तमान में क्या काम चल रहा है या आपके फर्रुखाबाद में अभी इस वक्त तो आप पद पर नहीं है किसी पद पर बीएसपी के? अब हमने तो कैडर में काम किया है संगठन में, तो सत्ता किसी की भी हो और हम लोग डरते नहीं थे, बूथ पर जाकर काम करते थे, बूथ पर जाकर गठन करते थे। अब मैंने 2017 से मैं निष्कासित हूँ, तो मैंने तो अभी तक 2017 से देखा नहीं कि कोई भी बीएसपी का लीडर या बूथ अध्यक्ष तक हमारे बूथ पे आया हो। अभी वोट बढ़वाने का काम हुआ था, तो सपा, कांग्रेस, बीजेपी के कार्यकर्ता आए, वो अपने वोट बढ़वा ले गए, लेकिन बीएसपी का कार्यकर्ता नहीं आया। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है यहाँ पर फर्रुखाबाद में? वर्तमान में नागेंद्र पाल सिंह जाटव हैं। तो वो आपके एरिया में नहीं आते हैं? हाँ, और विधानसभा अध्यक्ष अश्विनी कुमार गौतम है। नहीं, वो लोग आपके एरिया में नहीं आते हैं, अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष तो? ये सत्य है, नहीं आते। हाँ, नहीं आते। आपके किसी भी मतलब हारी बीमारी में, दुख में, अत्याचार उत्पीड़न में कोई भी किसी प्रकार की घटना होती है तो वो लोग नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। हमारे क्या अपने समाज में नहीं जाते हैं? जाटव समाज में जाए। जाटव समाज इस बात से त्रस्त है कि हमारे लोगों से हमें मदद नहीं मिलती है। मतलब विनय जी का कहना है
कि ये हम मतलब वाल्मीकि समाज की तो बात छोड़ो, ये अपने समाज जो इनका खुद का समाज है वो वहाँ पर भी कोई अत्याचार उत्पीड़न होता है वहाँ पर ये लोग नहीं जाते हैं। मतलब वीएसपी की हालत फर्रुखाबाद के अंदर बहुत ही ख़राब है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। और इन भाई साहब ने, विनय जी ने 2006 से 2017 तक काम किया है। कितना लंबा टाइम आप सोचिए, ठीक है। इनको वैल्यू नहीं दी जा रही है। अच्छा विनय जी, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे ड्रेस को लेकर के 1100 रुपये कुछ आते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप विस्तार पूर्वक बताइए, वर्तमान सरकार जो है उससे आप कितना पीड़ित हैं? वर्तमान सरकार से तो पीड़ित हैं। अब आगे हमारा बेटा 9th कर रहा है साइंस साइड से। अगर अब मैंने देखा है खबरों में कि आईआईटी और ये जितनी इंटर के बाद जो डिग्री होती हैं उसमें इन्होंने 2 से 3 गुना जो है फीस बढ़ा दी है। तो हम अपनी मंजिल तक जाने में हमें बड़ी दिक्कत होगी है। जो हमारे पूर्व के नेता थे तो उन्होंने SC ST के लिए जो है ऐसी सुविधा की थी कि हमारे लोग जो है शिक्षा के शिखर पर पहुंच जाते थे। लेकिन अब शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। अभी जो है चुनाव आते ही जनता को प्रलोभन दिया। हाँ जी, जो 1100 रुपये आप बता रहे हैं जो वर्तमान सरकार दे रही है बच्चों के ड्रेस के लिए, ठीक है ना, उसमें पूरा पड़ जाता है? नहीं मैडम, 500 का सूटर आया और 600 के जूते आए। 2 संसाधन जुटाने में तो 1100 हमारे चले गए। वो भी स्कूल में जब बच्चा गया तो उसको लौटा दिया गया कि जाओ आज स्वेटर पहन के आओ, कि आज जूते पहन के आओ। तो तुरंत आनन फानन में इंतजाम करना पड़ता है। अब 1100 में क्या होगा, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ 1100 में कुछ नहीं होगा। 1100 रुपये एक आम आदमी के 2 दिन के घर का खर्चा होता है। अगर आप दे ही रहे हैं वो सही से संसाधन जुटा ले तो कम से कम 5000 रुपये की धनराशि दी जाए। पंच नहीं मिलता है। ये हमारी क्या, ये बीएसपी के आम कार्यकर्ता की शिकायत है। हाँ, तो साथियों ये विनय वाल्मीकि जी जो हैं इनकी शिकायत है। और ज़्यादातर मैंने भी समाज में देखा है कि जो लोग पार्टी स्तर में बहुत ही मेहनत से काम करते हैं उनको वैल्यू नहीं देते हैं, उनको वो जगह नहीं देते हैं और ऊपर तक उनकी बात नहीं पहुंचती है। तो ऐसा क्यों? और जो लोग पैसे उगाही का काम करते हैं वो लोग बहुत ऊपर लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो भाई जब वो लोग चंदा उगाही का जो काम करते हैं उन लोगों को ही अगर आपको ऊपर बढ़ाना है तो गरीब इंसान का टाइम क्यों बर्बाद करते हैं ये पार्टी के लोग? 2006 से 2017 तक इतना लॉन्ग पीरियड काम किया और उसके बावजूद भी इन भाई के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई भी काम नहीं है कि छोटा मोटा इनको कोई काम करा दिया जाता है या कुछ भी होता। बात के लोग हैं वो विनय वाल्मीकि जी की मदद करें, उनके बच्चे की मदद करें, क्योंकि इनके लिए स्कूल में फ़ीस जमा करने तक के पैसे नहीं हैं। आप समझ सकते हैं बच्चे की ड्रेस के लिए वर्तमान सरकार सिर्फ मात्र 1100 रुपये दे रही है। 1100 रुपये में क्या आता है आज की डेट में? 500-600 रुपये का स्वेटर आ गया, 500 रुपये की शर्ट बन गई, 500 रुपये का पैंट बन गया। एक मोटी मोटी सी कैलकुलेशन मैं बता रही हूँ। 500 रुपये के शूज़ आ गए, 100 रुपये 150 रुपये की सॉक्स आ गई, टाई बेल्ट लगा लो, 200-250 रुपये की टाई बेल्ट लगा लो आप, ठीक है। उसके बाद में 500 का स्कूल बैग आ गया और कम से कम 1000 रुपये की, चलो गवर्नमेंट किताबें देती है लेकिन कॉपी पेन सारी चीज़ें तो बाहर से ही लेते हैं ना बच्चा। तो कम से कम एक बच्चे का खर्च जो है वो 5000 रुपये है। ओनली 1 टाइम का मैं बता रही हूँ, साल के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो तो सब अलग ही छोड़ के बता रही हूँ मैं। तो इन सब तकलीफ़ों से भाई ग्रस्त हैं और इनकी कोई भी मदद करने के लिए अभी तक आगे नहीं आया। क्या वजह है ऐसी जो इनकी मदद करने के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया? तो इन भाई का मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगी। और वीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं फर्रुखाबाद के अंदर, खास करके मैं फर्रुखाबाद की बात करूंगी क्योंकि फर्रुखाबाद के निवासी हैं और फर्रुखाबाद के अंदर रहकर ही इन्होंने इतने लंबे पीरियड तक काम किया। तो भाई आप लोग इनके साथ में अब नहीं खड़े होगे तो कब खड़े होगे? हालांकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि आज अगर आप अपने समाज के साथ में खड़े नहीं होगे तो ये समाज आपको कल नहीं पूछेगा। फिर आप ये मत कहना कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। तो विनय वाल्मीकि जी आप कुछ कहना चाहते हैं और कुछ? हाँ, मैं यही कहूँगा
कि वो जो नारा था मैंने 2006 से सुना था, बाबा साहब का मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बसपा की जो कैडर की मीटिंग हुआ करती थी उसमें ये नारा लगता था और उससे हम प्रभावित होते थे। इस नारे को सुनकर ही हम निस्वार्थ लगे रहे बीएसपी में। लेकिन अब इस नारे में आज के वर्तमान कार्यकर्ताओं में सत्यता नहीं दिखती है, वो इस नारे को बुलंद नहीं करना चाहते हैं। उनका नारा है एकला चलो, और सबको साथ लेकर चलोगे तभी लखनऊ पहुंचोगे, तभी दिल्ली पहुंचोगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। हाँ, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। हाँ, ये बात आप किसके लिए कहेंगे? हाँ, ये बात सदर विधानसभा अध्यक्ष अश्विनी कुमार गौतम। अच्छा, और एक बात और बताइए, मैं कैडर की बात मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एक बार, ठीक है ना। पहले मैंने भी सुना है मान्यवर साहब जब थे तब बीएसपी के जो कैडर थे, बामशेव, DS4, BVF, है ना, गांव-गांव कैडर हुआ करते थे। अब 2006 से जुड़े हैं तो आपको तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी क्योंकि रन में थी उस टाइम, है ना। तो बीएसपी का ग्राफ दिन ब दिन नीचे जा रहा है, तो उसकी मेन वजह यही है कि बीएसपी के कैडर होना बंद हो गए। बिल्कुल कैडर होना बंद हो गए। मंडल कोऑर्डिनेटर आते हैं और जो है कार्यकर्ता क्या, वो फर्जी कार्यकर्ता हैं जो बीएसपी के प्रति समर्पित नहीं है, वो फर्जी कार्यकर्ता है मेरी नज़र में। कार्यकर्ता वो है जो बूथ पर दिखाई पड़े, जो बूथ से गायब है और उसका पार्टी के फोल्डरों में नाम चल रहा है, मैं उसको कार्यकर्ता नहीं समझता। मैंने ऐसे काम किया है, मैंने जब काम किया तो मैं बूथ पे दिखाई पड़ा हूँ। आप मेरी रिपोर्ट पूर्व जिला अध्यक्ष जैसे अजय भारती हैं, सुभाष गौतम हैं, रामानंद प्रजापति हैं, ऐसे रामनरेश गौतम हैं, ऐसे पूर्व के जिला अध्यक्ष और पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष सदर विजय गौतम हैं, ऐसे कई पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनसे आप मेरी रिपोर्ट ले सकते हैं कि मैंने काम किया या नहीं किया। और इन लोगों ने भी काम किया जिनको मैं गिना रहा हूँ, ये लोग भी बूथ लेवल पर दिखते थे। गवर्नमेंट ना होने पर भी यदि कार्यकर्ता का उत्पीड़न हो रहा है तो ये मौके पर पहुंचते थे, मदद कर पाएँ या ना कर पाएँ मौके पर पहुंचते थे। देखिए, कार्यकर्ता के लिए ये चीज़ बहुत ही बड़ी हो गई कि आप मौके पर आ गए, और आज का जो संगठन है वो मौके से गायब है। इसलिए 2022 में इतना ये याद रखें कि वोटर भी मौके से गायब होगा। अच्छा, तो अभी आने वाले टाइम में 2022 के इलेक्शन है, तब किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तक तो जो है हमारे हिसाब से हमने तो अभी कुछ मन नहीं बनाया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सपा द्वारा जो है, समाजवादी पार्टी द्वारा गांव-गांव, गली-गली, विधानसभा मोहल्लों में और विशेषकर वाल्मीकि बस्तियों में संगठन स्तर पर अच्छा काम चल रहा है। प्रदेश से नेता आ रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं। अभी 18 तारीख को जुगल किशोर वाल्मीकि पूर्व राज्य मंत्री आए और जो है भोजपुर, कायमगंज और सदर विधानसभा में कई बस्तियों में गए और घरों में जाकर बैठे, घरों में जो है परिचर्चा की कि क्या चुनावी माहौल है, लोगों को जोड़ा। तो अब आज का वोटर, आज का कार्यकर्ता यही चाहता है कि जो है हमको डायरेक्ट जोड़ा जाए। आज मैडम, आज कोई भी किसी के कहने से वोट नहीं डालता है। हाँ, आज हर मोहल्ले, हर गांव गली, हर घर में नेता है। अच्छा, सपा के किसी नेता ने आपकी मदद की? अब अपनों ने कभी नहीं की तो हम, जिनके लिए हमने कुछ किया नहीं तो हम उनके दरवाजे क्यों जाएं? तो अपनों ने ही मदद नहीं की कभी। नहीं, अभी आपने जुगल किशोर जी के बारे में बोला है ना, तो आपने अपनी जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है जो बहुत ही कमज़ोर है ना, तो उस पर आपको उनसे चर्चा करनी चाहिए थी जब आप सपा की बात कर रहे हैं। 18 तारीख को हमें सुबह मालूम पड़ा कि हमारे मोहल्ले में पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी जुगल किशोर जी का प्रोग्राम लगा हुआ। हमारे घर के सामने मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर, वहाँ प्रोग्राम लगा हुआ। तो मेरा बेटा जैसे ही स्कूल से आया तो मैंने जो है मेरे घर के सामने होर्डिंग टंगी हुई थी, तो मैंने कहा इनकी एक फ़ोटो बनाओ। तो वो जुट गया काम में और उसने जो है वो उनका कार्यक्रम 7:30 बजे आए थे, तो 7:30 बजे तक उसने फ़ोटो तैयार कर दी। तो मैंने जाकर
और जब स्वागत समारोह चल रहा था तो अपने बेटे से उनके हाथों में गिफ्ट कराया तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। कहने लगे मैं प्रदेश का भ्रमण करके आ रहा हूँ लेकिन मुझे इस तरह का गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे अनमोल है। और भरी सभा में उन्होंने मेरे बेटे से ऑटोग्राफ मांगा और फिर वो मेरे घर आए और उन्होंने कहा, मेरे आर्थिक स्थिति का जायज़ा लिया कि इनके कोई संसाधन नहीं है। फिर उन्होंने कहा हम आपसे संपर्क करेंगे और जो भी आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा है हम उसमें आपकी मदद करेंगे और गवर्नमेंट आने पर मैं गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा बुलंदी का सितारा छुएगा। ये आश्वासन देके गए। तो कोई आया प्रदेश लेवल से या कहीं से भी आया तो उसका इतना आश्वासन ही हमें प्रोत्साहन कर गया। लेकिन हमें निराशा होती है कि लगभग 15-16 वर्ष जिस दल में हमने दिए उस दल का नेता या कार्यकर्ता हमारे दरवाजे आने बंद कर गए। हमारे मोहल्ले हमारी बस्ती में दिखाई नहीं देते हैं। देखिए बसपा एक जो है नेताओं की नर्सरी है। बड़े बड़े लीडर बीएसपी में ही तैयार हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचल राजभर, लालजी वर्मा और इंद्रजीत सरोज, अब ऐसे बड़े बड़े नाम जो कि बीएसपी की नर्सरी में तैयार हुए। मैं भी बीएसपी की नर्सरी में तैयार हुआ। लेकिन आज क्या हो गया, जो बीएसपी की नर्सरी के पौधों को कोई और अपने आंगन में लगाए हुए है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी गलती में नहीं झांकते हैं, ऐसा क्यों है। और इतने इतने बड़े लीडर जब छोड़ के चले गए हैं तो कम से कम जो हमारे पास है हम वही बचा कर रखें। अब पूर्व के पदाधिकारी जिला, विधानसभा, बूथ, सेक्टर का पदाधिकारी मेन होता है बीएसपी में। तो ये रास्ता देखते हैं कि कैडर लगे, कोई ऊपर से कैडराइज करने आए तो हमको बुलाया जाए, ना ही तो बुलाया जाता है, ना ही तो उनसे कोई संपर्क करता है। अगर बसपा की पूर्व प्रतिभा को ही इकट्ठा कर दिया जाए तो बीएसपी में एक सैलाब आ जाएगा। लेकिन जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वो जो है भेदभाव की राजनीति करते हैं, जातवाद की राजनीति करते हैं, गुटबाज की राजनीति करते हैं। इसी वजह से बीएसपी की माली हालत ख़राब है। मतलब बीएसपी के अंदर आपके फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आपके समाज का व्यक्ति नहीं जुड़ा है? वर्तमान समय में हमारे समाज का कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा है। जब हम जुड़े थे तब तो आप रिपोर्ट ले सकती हैं कि कितने लोग दिखाई पड़ते थे। हम नहीं बताएंगे ये आप रिपोर्ट लेना जाके। विनय कुमार वाल्मीकि जब जुड़े थे तब कितने लोग दिखाई पड़ते थे। अब एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है। वो भी जिनको हमने जोड़ा, हमारे लिए जो है प्रमोशन आया 2017 चुनाव के बाद। जो रनर अप प्रत्याशी थे बीएसपी के मोहम्मद उमर खां, उनके घर पे मीटिंग लगी हुई थी, समीक्षा बैठक। तो उसमें हमारे लिए प्रमोशन आया। तो उसमें भी एक जाति समूह के नेताओं ने क्या किया कि जिनको हम निकाल कर ले गए, जिनको हमने तराशा, तो जिला प्रभारी का पद आया था, और जिनको हमने तराशा उन्होंने हमारे अपोजिट उसी को खड़ा कर दिया और नाम हमारे नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन जिम्मेदारी उनको दे दी। तो मैंने सोचा अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने भी टाटा बाय बाय कर लिया। सीधी सी बात है। तो साथियों, ये हैं विनय वाल्मीकि जी। इनको बीएसपी से बहुत सारी शिकायतें हैं और इन्होंने 2006 से 2017 तक काम किया है और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया है। लेकिन उनको इस चीज़ का कोई रिज़ल्ट होता ना, मतलब कि हर इंसान हर उम्मीद के साथ में मेहनत करता है, काम करता है, तो उसका पद बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, सारी चीज़ें हैं ना। तो इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनके साथ में जो हुआ है मेरे हिसाब से वो हुआ है यूज़ एंड थ्रो। पहले इनका यूज़ किया गया सिर्फ वोट के लिए और बाद में इनको पार्टी से निष्कासित, इस तरह से। तो साथियों, ये काफ़ी परेशान हैं और ये आने वाले टाइम में सपा को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये त्रस्त हो चुके हैं उस चीज़ से। आप लोग समझिए यूपी की जनता क्या कह रही है। और सर, आपका कोई क्वेश्चन या मतलब जनता से कुछ कहना चाहते हैं बीएसपी को लेकर या सपा को लेकर या समाज को लेकर?
अब आजकल जो है, अब आज की ताज़ा रिपोर्ट है कि जो बीएसपी में जो काउंटिंग करके बहन जी को दिखाई जाती है, गणित बैठाया जाता है कि मतलब हमने बीएसपी में काम किया है, तो जो प्रत्याशी आता है तो उसको गणित दिखाई जाती है कि इतना दिवाकर है, इतना वाल्मीकि है, इतना कठेरिया है, इतना गिहार है, इतना चमार है, ऐसे काउंटिंग करके दिखा दी जाती है। इतना तो आपको मिल ही जाएगा, जैसे ब्राह्मण प्रत्याशी हो गया, बाकी अपना ब्राह्मण ले लेना, जीत जाओगे। या मुस्लिम प्रत्याशी हुआ तो इतना हम दे रहे हैं, ये कहते हैं नेता कि हम ये गिफ्ट में दे रहे हैं, बहन जी ने आपको गिफ्ट में दिया है और आप अपने समाज को जोड़ लीजिए, आप जीत जाएंगे। तो वो जो है वो फिर गिफ्ट पे फोकस नहीं करता है, वो अपने समाज को जोड़ने लगता है। यही 17 में हुआ, यही 22 में हुआ। वो अपने समाज पे फोकस करता है और एसटी एससी पर फोकस नहीं करता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जिसकी परसेंटेज, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, उसको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अपोजिट होता है कि जो मतलब पैसे देते हैं उनको टिकट दिया जाता है। मतलब ये नहीं देखा जाता है कि किसके साथ वोट परसेंट ज़्यादा है। अब सदर विधानसभा की हालत आपको बताएं तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ओबीसी का कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन ओबीसी के से जो है बीएसपी सदर विधानसभा में जुड़ाव लगभग है ही नहीं। किनारा कर गए, और क्यों किनारा कर गए लोग? ठीक है, त्रस्त होकर किनारा कर गए। हमने सुना है कि अभी कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है फर्रुखाबाद के अंदर। हाँ, दिख तो रहा है, मार्केट में तो ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी के होर्डिंग टंग गए हैं, सपा, बीजेपी और कांग्रेस के, लेकिन जो है अभी तक एक भी होर्डिंग नहीं लगा। इससे पहले 12 में और 17 में 2-3 साल पूर्व ही होर्डिंग लगने लगते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्यों होर्डिंग नहीं दिख रहे हैं? वही प्रचार का संसाधन है आजकल। पहले नेता बूथ पर जाते थे, चलो आप बूथ पर नहीं आ रहे तो आपकी होर्डिंग भी तो नहीं दिख रही है, मतलब क्या रिस्पांस जीरो है? अपनी कमियों पर भी ध्यान दीजिए। कुछ लोग आकर के मेरी वॉल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे ज्ञान देने लगते हैं कि आप ऐसा बोल रही हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, ये जो जनता है, जो लोग हैं, जिन्होंने सालों के हिसाब से, 1-2 साल की बात नहीं, जिन्होंने 10-10 साल, 20-20 साल काम किया है, उनकी आज पार्टी में कोई वैल्यू नहीं हुई। कोई उन्हें पूछता तक नहीं है कि भाई आप जिंदा हो या मर गए हो। तो मुझे अपशब्द कहने से पहले, मुझे गाली देने से पहले इन भाइयों के पास जाइए, इनकी मदद कीजिए, इनका हाल पूछिए कि भैया आप कैसे रोटी खा रहे हो, आप बच्चे कैसे पाल रहे हो। अपनी जेबें भरना बंद कीजिए। अगर आज आप समाज के साथ खड़े नहीं होंगे, ये समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ठीक है। जय भीम, जय भारत।